हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है बी ब्रेव एंड वाइज। ठीक है, बी ब्रेव एंड वाइज। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। एशन वॉज द किंग ऑफ लोलचोस, यानी कि एशन लोलचोस के राजा था। ही हैड 2 सन्स, उनके 2 बेटे थे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि एशन जो हैं वो लोलचोस के राजा थे और उनके 2 बेटे थे। एक का नाम था जेसन और एक का नाम था पेलियस। ठीक है, जेसन वॉज द हीरो ऑफ एंशिएंट ग्रीस बट हिज यंगर ब्रदर पेलियस वॉज अ विक्ड मैन। जेसन जो है एंशिएंट ग्रीक के नायक थे और उनके जो छोटे भाई हैं वो एक दुष्ट व्यक्ति थे। ठीक है, विक्ड थे। ही प्लॉटेड अगेंस्ट हिज ब्रदर, वो उन्होंने अपने भाई के खिलाफ साजिश रची। एंड सीज्ड द थ्रोन, और उनसे उनकी जो सिंहासन है वो छीन लिया। ही ऑल्सो ट्राइड टू किल जेसन, और उन्होंने जेसन को मारने की भी कोशिश की। वैन ही वॉज ओनली आ बेबी, यानी कि जब वो छोटे थे, जब वो एक बच्चे ही थे, तब उन्होंने जेसन को मारने की भी कोशिश की। बट एशंस फ्रेंड सेव हिम एंड लेफ्ट हिम इन आ केयर ऑफ अ ग्रेट टीचर नेम्ड चिरोन। ठीक है, लेकिन एशियंस के जो फ्रेंड हैं उन्होंने उनको बचा लिया और एक चिरोन नामक महान अध्यापक के पास उन्हें छोड़ दिया, उनकी देखभाल में छोड़ दिया। वैन जेसन ग्रो अप, यानी जब जेसन बड़े हुए, ही केम टू नो अबाउट हिमसेल्फ, और उन्हें अपने बारे में पता चला। एंड डिसाइडेड टू क्लेम हिज फादर्स किंगडम, उन्होंने अपने पिता के राज्य पर अपना अधिकार जमाने के लिए क्लेम किया। ठीक है, ऑन हिज जर्नी टू लोलचोस, यानी कि लोलचोस की यात्रा के दौरान पर जेसन हैड टू क्रॉस अ ब्रॉड डीप रिवर वेयर ही लॉस्ट वन ऑफ हिज सैंडल, यानी कि जब वो लोलचोस जा रहे थे तब उस जर्नी में उन्हें एक बहुत ही गहरी और बहुत बड़ी नदी पार करनी थी जहां पर उनका एक सैंडल खो जाता है। वेयर किंग पेलियस सा हिम विद 1 फुटवेयर, यानी कि जब राजा पेलियस उन्हें एक सैंडल में देखता है, he felt scared, तो वो डर जाता है। For he had been warned that a man with 1 sandal would topple him from his throne, क्योंकि उसको चेतावनी दी गई थी कि एक सैंडल वाला व्यक्ति ही उससे उसकी राजगद्दी छीन लेगा। ठीक है, यानी कि उससे उसका सिंहासन छीन लेगा। जेसन told Peleus to abdicate the throne him, जेसन ने अपनी गद्दी को छोड़ने के लिए कहा। ठीक है, पेलियस से कहा कि वो सिंहासन छोड़ दे। पेलियस सेड, आई कैन गिव अप थ्रोन फॉर यू ओनली द कंडीशन दैट यू विल ब्रिंग द गोल्डन फ्लीस फ्रॉम कोल्चियस। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जेसन ने कहा कि तुम पेलियस से कि तुम मेरा राज सिंहासन जो है इसे छोड़ दो। पेलियस ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही कंडीशन पर इस राज सिंहासन को छोड़ूंगा कि तुम कोल्चियस से जाके मुझे गोल्डन फ्लीस लाके दो। द गोल्डन फ्लीस वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द किंग ऑफ कोल्चियस, जो ये गोल्डन फ्लीस बताया गया है ये कोल्चियस के राजा की एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, इट वॉज प्रोटेक्टेड बाय अ टेरेबल ड्रैगन विच नेवर स्लेप्ट, और यह एक भयानक ड्रैगन जो है उसकी संरक्षण में रखी गई थी जो कभी भी नहीं सोता था। मैनी ब्रेव यंग मैन हैड ट्राइड टू सीज द गोल्डन फ्लीस बिफोर, यानी कि बहुत सारे युवा और बहादुर लोगों ने गोल्डन फ्लीस को हासिल करने, यानी गोल्डन फ्लीस पे कब्जा करने की कोशिश की इससे पहले, बट ऑल फेल्ड, लेकिन सभी जो हैं विफल हो गए। ठीक है, यानी कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पेलियस होप दैट जेसन वुड ऑल्सो बी किल्ड बट जेसन वॉज अफेयर्ड। ठीक है, नॉट अफेयर्ड। पेलियस ने सोचा कि जेसन जो है वो होप कर रहा था कि जेसन भी मारा जाए, लेकिन जेसन जो है वो डरा नहीं। ठीक है, जेसन विथ सम वॉरियर्स, यानी कि जेसन जो है कुछ वॉरियर्स के साथ, कुछ योद्धाओं के साथ, कट डाउन सम ट्रीज ऑन द माउंटेन्स टू बिल्ड अ शिप। जेसन कुछ वॉरियर्स के साथ, यानी कुछ योद्धाओं के साथ माउंटेन्स पर चला जाता है पेड़ काटने के लिए, और उन पेड़ों से काटकर वो एक शिप बनाता है। Who sailed in it were called एगोंटस। ठीक है, यानी कि जो उस नाव में बैठता था, यानी कि जो उस नाव का हीरो होता था उसको एर्गोंटस कहा जाता था। आफ्टर द नेम ऑफ 1 हीरो, जो कि
एक हीरो के यानी एक नायक के नाम पर रखा गया था। आफ्टर मैनी वीक, कुछ हफ्तों बाद, द एरोगेंटस रीच्ड कोल्चियस, एरोगेंटस जो है वो कोल्चियस पहुंच जाते हैं। जैसोन वेंट टू मीट द किंग ऑफ दैट कंट्री एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम गोल्डन फ्लीस। जैसोन जो है वहाँ के राजा से मिलते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें गोल्डन फ्लीस दे दें। द किंग हुज नेम वॉज एटीस सेड टू जैसोन, जो किंग हैं जिनका नाम यहाँ पर बताया गया है एटीस, वो जैसोन से कहते हैं यू कैन हैव द गोल्डन फ्लीस, कि तुम्हें गोल्डन फ्लीस मिल सकती है, बट यू मस्ट डू टू थिंग्स फर्स्ट, लेकिन तुम्हें पहले दो चीज़ें करनी होंगी। कि तुम्हें गोल्डन फ्लीस तो मिल जाएगी, हम दे देंगे, लेकिन उससे पहले आपको दो चीज़ करनी होंगी। यू मस्ट योक माई ब्रेन्स बुल्स एंड प्लॉग आ स्केर्ड फील्ड, वो पहली चीज़ बताते हैं कि तुम्हें मेरे तांबे के बैलों से मेरे पवित्र खेत को जोतना होगा। एंड यू मस्ट सो द फील्ड विद ड्रैगन्स टीथ डेट आई हैव, और वो दूसरा काम बताते हैं कि उसमें तुम्हें जो ड्रैगन के दांत हैं जो मेरे पास है वो तुम्हें उसमें बोने होंगे। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने दो काम बताए हैं कि मेरे जो तांबे के बैल हैं उनसे तुम्हें मेरे पवित्र खेत को जोतना होगा, और मेरे पास जो ड्रैगन के दांत हैं उन्हें तुम्हें उस खेत में बोना होगा। द ब्रेंज बुल्स वेयर सो टेरेबल दैट दे ब्लू फ्लेम एंड दैट माइट बर्न अप एनीवन हु केम ऑन देयर वे, जो तांबे के जो बुल थे यानी तांबे के जो बैल थे वो बहुत ज़्यादा टेरेबल थे, बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, क्योंकि वो आग उगलते थे। ठीक है, यानी कि जो भी व्यक्ति उनके सामने आता वो जल सकता था। द ड्रैगन्स टीथ व्हेन स्नो ग्रो अप एज एशमेंट ईगर टू किल हुएवर हैड शोन हिम, यानी कि जो ड्रैगन के दांत हैं जो भी उनको बोता, ठीक है, उनसे आर्म्ड मैन यानी कि हथियारबंद व्यक्ति निकलने लगते, हथियारबंद लोग निकलने लगते जो उस व्यक्ति को मारने के लिए तैयार रहते जिस व्यक्ति ने उसको बोया है। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति के वो पीछे पड़ जाते जिस भी व्यक्ति ने उनको बोया है। ऑल हु हियर्ड व्हाट जैसन हैड टू डू वर श्योर दैट ही वॉज गोइंग टू मीट अ ट्रेजिक डेथ, यानी कि जिन लोगों ने भी ये सब बातें सुनी जैसोन की, वो कहने लगे कि जैसोन ने अपने लिए एक बहुत ही खतरनाक मौत चुनी है। ठीक है, बट एटीस डॉटर मेडिया वॉज फिल्ड विद पिटी फॉर जैसोन, लेकिन जो एटीस की डॉटर है जिनका नाम बताया यहाँ पे मेडिया, उनको जैसोन पर दया आ जाती है। सो शी हेल्प्ड हिम, इसलिए वो उनकी मदद करती हैं। शी न्यू मैजिक एंड शी गेव हिम ऑइंटमेंट टू रब इट ओवर हिज होल बॉडी एंड हिज स्वर्ड, उनको मैजिक आता है। ठीक है, यहाँ पर मीडिया जो है उनको मैजिक आता है यानी जादू आता है, इसलिए वो जैसोन को एक मरहम देती हैं, जादुई मरहम देती हैं, और वो कहती हैं कि इसे तुम अपने पूरे शरीर पर और अपनी तलवार पर लगा लेना। शी टोल्ड हिम दैट द ऑइंटमेंट वुड प्रिवेंट हिम फ्रॉम बीइंग बर्न्ट up by the fire breath of the bulls and would make his sword so hard and sharp that it would easily cut through steel too। ठीक है, यानी कि वो बताती हैं कि जब तुम इस मरहम को लगा लोगे तो यह तुम्हें जो बुल्स हैं यानी कि जो बैल हैं उनकी जो आग निकालते हैं उगलते हैं वो उससे बचाएगा, और तुम्हारी तलवार को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा और बहुत ही शार्प कर देगा, जिससे तुम किसी स्टील को भी बहुत ही आसानी से काट सकते हो। ठीक है, जैसोन रब्ड हिज बॉडी एंड हिज स्वर्ड विद द मैजिक ऑइंटमेंट एंड लेफ्ट, जैसोन जो है अपने शरीर पर और अपनी तलवार पर वो जादुई मरहम लगाते हैं और वहां से चले जाते हैं। When the terrible animals saw him, यानी कि जब उन खतरनाक जानवरों ने उसे देखा, they roared with anger and breathed out smoke and flame like a volcano, वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वो दहाड़ने लगते हैं गुस्से से, और अपनी उनकी जो सांसें उगल रहे थे वो सांसों में बहुत ज़्यादा धुआं और आग उगल रहे थे, एक वोल्केनो की तरह यानी कि एक ज्वालामुखी की तरह। Jason was not afraid but rather he unchained them and dragged them out of shed, यानी कि जैसन जो है उनसे बिल्कुल भी नहीं डरा, उन्हें अनचेन करके यानी कि उन्हें उनकी चेन से खोल के वो उन्हें एक शेड में ले आता है।
सो जैसन हेल्ड द प्लॉग सो फर्मली दैट दे कुड नॉट रन अवे। जैसन ने उस हल को बहुत ही टाइट से पकड़ लिया था ताकि वो भाग ना पाए। दे स्ट्रगल एंड फोर्ट विद ऑल देयर माइट। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, लड़ाई की भागने के लिए वहाँ से, ठीक है, अपनी पूरी ताकत लगा के। बट जैसन फोर्स डैम टू प्लॉग देयर द स्केयर्ड फील्ड। लेकिन जैसन ने उनको पूरा खेत जोतने के लिए मजबूर कर दिया। नाउ द किंग गैव जैसन द ड्रैगन टीथ। अब राजा ने जैसन को ड्रैगन के टीथ दिए, ठीक है, यानी कि ड्रैगन के दांत दिए। ओवर द फील्ड शी शॉट द ड्रैगन टीथ, यानी कि पूरे फील्ड में ड्रैगन के दांत वो बो देता है। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, जैसन सा आर्म्ड मैन वॉज ग्रोइंग अबाउट द अर्थ। जैसन देखता है, उसे आश्चर्य होता है कि धरती में से कुछ हथियारबंद व्यक्ति निकल रहे हैं, ठीक है, यानी हथियारों के साथ कुछ व्यक्ति निकल रहे हैं। ही वॉज फिल्ड विद फ्राइट, और उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। जस्ट देन मैडा टोल्ड हिम टू थ्रो अ स्टोन अमॉन्ग्स देम। तभी मैडा उनसे कहती हैं कि आप इन सभी पर पत्थर फेंकिए। ही थ्रो अ स्टोन एंड स्टोन स्टक 2 or 3 who of those who feet were out of the ground। अब यहाँ पर जैसन जो है 2-3 लोगों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं जिनके पैर जो हैं वो धरती से बाहर आ चुके थे। Each of them thought that the other had struck him and began to fight amongst themselves until they had killed each other। यानी कि वो लोग आपस में सोचने लगते हैं कि सामने वाले ने पत्थर मारा है, यानी कि वो आपस में सोचने लगते हैं कि एक दूसरे ने पत्थर मारा है, और वो तब तक फाइट करते रहते हैं, तब तक लड़ते रहते हैं जब तक कि वो एक दूसरे को नहीं मार देते, जब तक कि वो सभी नहीं मर जाते। इन दिस वे, इस प्रकार, ऑल द आर्म्ड मैन वर किल्ड एंड जैसन रिक्वेस्टेड एटिस टू गिव हिम द गोल्डन फ्लीस। इस प्रकार जो सभी हथियारबंद व्यक्ति हैं वो मर जाते हैं, और जैसन एटिस से प्रार्थना करते हैं कि अब वो उन्हें गोल्डन फ्लीस दे दें। द किंग टोल्ड हिम वेयर इट वॉज। राजा अब उन्हें बताते हैं कि वो कहाँ पर थी। जैसन सेट टू गेट इट। जैसन वहाँ जाते हैं। वंस मोर मेडा हेल्प हिम। एक बार फिर से मेडिया जो है उनकी मदद करती हैं। शी गैव हिम सम मैजिक केक विच वुड सेंड टू स्लीप एनीवन हु एट दैम। वो उन्हें मैजिकल केक देती हैं, यानी कि जादुई केक देती हैं, और बताती हैं उन्हें कि जो भी इस केक को खाएगा वो तुरंत सो जाएगा। जैसन पुट द केक नियर द ड्रैगन। जैसन जो है उस केक को ड्रैगन के पास रख देते हैं। द ड्रैगन एट दैम एंड फील फास्ट एस्लीप। यानी ड्रैगन उस केक को खा लेता है और जल्दी ही सो जाता है। वाइल ड्रैगन वॉज फास्ट एस्लीप, यानी कि जैसे ही ड्रैगन जल्दी से सो जाता है, जैसन ड्रो आउट द नेल विच फास्टेंड एंड गोल्डन फ्लीस एंड सीज्ड इट। यानी कि जैसन जो है उनके नेल यानी कि उनकी कीलों को निकालते हैं और गोल्डन फ्लीस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। द गोल्डन फ्लीस वॉज वोन। अब उन्होंने गोल्डन फ्लीस जीत चुके थे। एंड जैसन टेकिंग मीडिया विद हिम। और जैसन मीडिया को अपने साथ लेकर वेंट ऑन अ बोट टू आर्गो एंड लेफ्ट द ग्रीस। बोर्ड में बैठते हैं और ग्रीस को छोड़कर चले जाते हैं। ही रीच्ड लोलचस सेफली। और वो लोलचस सेफली पहुंच जाते हैं। पेलियास could not believe his eyes when he saw जैसन alive। पेलियस को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता जब वो अपने भाई जैसन को जीवित देखता है। पेलियस had to give up the throne जैसन। पेलियस को अपनी जो सिंहासन है वो जैसन को देना पड़ता है। जैसन sat on the throne with मेडिया by his side as his queen। जैसन अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं और वो मेडिया को अपने साइड में बिठाते हैं एक रानी की तरह। इन दिस वे, इस प्रकार जैसन गॉट विक्ट्री by his heroic deed। इस प्रकार जो जैसन है अपनी मेहनत से, अपनी कामों से विजयता प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि वो विजय होते हैं, उन्हें जीत मिल जाती है। सो बच्चों, ये था आपका चैप्टर। नाउ वी विल रीड लेट्स गिव अ थॉट, ठीक है। अब हमें इन्हें डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट है यहाँ पर बच्चों, वन शुड नेवर बी स्कैर्ड टू आस्क वंस
ओन राइट, यानी कभी भी हमें अपने राइट्स के लिए नहीं डरना चाहिए, ठीक है। जो भी हमारे अधिकार हैं हमें उनके लिए कभी भी नहीं डरना चाहिए। सेकंड है नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, किसी भी मनुष्य के लिए कोई भी कार्य है इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है बच्चों नो वन कैन बी कॉल्ड हीरो अनलेस ही प्रूव हिज वर्थ बाय हिज हीरोइक डीड, यानी कि एक व्यक्ति को हीरो तब तक नहीं मानता, कोई भी व्यक्ति या हीरो नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह अपने कार्यों से उसे सिद्ध ना कर दे, ठीक है। सेकेंड है इफ यू डिटरमाइंड टू गेट समथिंग एट ऑल कॉस्ट यू विल सर्टेनली गेट इट, यदि आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि आपको हर हाल में कुछ चीज चाहिए तो आप उसे अवश्य ही पालेंगे, ठीक है, आपको वह चीज अवश्य ही मिल जाएगी। सो बच्चों ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और इस चैप्टर को पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा। सो बच्चों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।